किसी बच्चे की जिंदगी के पहले कुछ साल समझिए कि उनकी पूरी जिंदगी की इमारत की नींव रखते हैं। और उस नींव का जो सबसे मजबूत पत्थर है ना, वो है पोषण। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब जो हम बचपन में खाते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की खाने पीने की आदतों को भी शक्ल देता है। तो सवाल यही उठता है कि ये मजबूत नींव आखिर बनाई कैसे जाए। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले दिन से। जिंदगी के जो पहले 6 महीने होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने का टाइम होता है। और इस दौरान न्यूट्रिशन की दुनिया बहुत ही सीधी सादी होती है। सब कुछ बस एक ही चीज के आप इर्द गिर्द घूमता है, दूध। तो यहाँ पे दो मेन ऑप्शन होते हैं। एक तरफ है माँ का दूध, जिसे आप बच्चे का पहला टीका भी कह सकते हैं। इसमें वो अनोखे एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमारियों से बचाते हैं। और दूसरी तरफ है शिशु फॉर्मूला, जो एक साइंटिफिकली तैयार किया गया कंप्लीट खाना है। ये बच्चे के हेल्दी विकास के लिए हर जरूरी चीज को पक्का करता है। ये एक सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल साफ है। पहले 6 महीनों में बच्चे को अलग से पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। चाहे माँ का दूध हो या फॉर्मूला, उसमें बच्चे को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखने के लिए काफी पानी होता है। तो 6 महीने के बाद सीन थोड़ा बदल जाता है और एक बहुत ही एक्साइटिंग नया चैप्टर शुरू होता है। दूध अभी भी सबसे जरूरी है, लेकिन अब बच्चे का इंट्रोडक्शन एक नई दुनिया से होता है, और वो है ठोस खाने की दुनिया। तो बच्चा तैयार है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, बस इन इशारों पर ध्यान दीजिए। जब बच्चा सहारे से बैठने लगे, आपके खाने में दिलचस्पी दिखाएं और अपनी जीभ से खाना बाहर ना धकेले, तो समझ जाइए उसका शरीर अब नए स्वाद के लिए तैयार है। जब सॉलिड फूड शुरू करते हैं तो सबसे पहला फोकस आयरन पर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पैदा होने के टाइम जो आयरन का स्टॉक बच्चे को मिलता है ना, वो अब तक लगभग खत्म हो चुका होता है। आयरन वाले अनाज और मसला हुआ मीट बहुत अच्छे सोर्स हैं। और एक छोटी सी टिप, विटामिन सी आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, तो दोनों को साथ में देना बेस्ट है। देखिए, बात सिर्फ नए टेस्ट की नहीं है, टेक्सचर यानी बनावट की भी है। और ये जो प्रोग्रेस है ना, ये बहुत जरूरी है। स्मूथ प्यूरी से शुरू करके नरम टुकड़ों तक जाना, इससे बच्चा चबाना सीखता है। और पता है क्या, ये उन मसल्स को भी मजबूत करता है जो बोलने के लिए जरूरी होती हैं। ये एक गोल्डन विंडो है, समझिए। इस टाइम में आप बच्चे को जितने अलग अलग हेल्दी टेस्ट से मिलवाएंगे, उतना ही कम वो आगे जाकर खाने में नखरे करेगा। ये एक तरह से फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। पहला जन्मदिन जैसे ही पार होता है, हम टॉडलरहुड में कदम रखते हैं। ये एक बिल्कुल नया दौर है जहां बच्चे अपनी आज़ादी दिखाना शुरू करते हैं, और इसका असर उनकी खाने की प्लेट पर भी साफ नजर आता है। पेरेंट्स अक्सर टेंशन में आ जाते हैं कि उनका टॉडलर अचानक इतना कम क्यों खाने लगा है। वजह बहुत सिंपल है, ग्रोथ की स्पीड। पहले साल के मुकाबले अब ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए भूख भी अपने आप कम हो जाती है, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है। तो एक टॉडलर को कितना दूध चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं रोज का करीब 16 से 24 आउंस, यानी लगभग 2 से 3 कप। ये अमाउंट कैल्शियम के लिए तो परफेक्ट है, पर इतना ज्यादा भी नहीं है कि बच्चा आयरन से भरपूर सॉलिड खाना छोड़ दे। एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि टॉडलर्स अपनी भूख को खुद कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। हमारा काम है उनकी प्लेट में हेल्दी ऑप्शन रखना, और उनका काम है ये तय करना कि उन्हें कितना खाना है। इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यह बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी है। और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और स्कूल जाने लगे हैं। घर की दुनिया से बाहर अब उनके खाने पीने की आदतों पर नए लोगों और नई जगहों का असर होना शुरू हो जाता है। अब वो टाइम आ गया है जब बचपन में डाली गई अच्छी आदतें जिंदगी भर के लिए पक्की हो जाती हैं। खाने का एक तय समय, मीठे ड्रिंक से दूरी और खूब खिलना कूदना, ये सब आदतें अब उनकी सेहत की बुनियाद को और भी मजबूत कर देती हैं। अब स्कूल का माहौल, दोस्तों का असर और कैंटीन का खाना, ये सब मिलकर बच्चे की पसंद को बदलने लगते हैं। इसीलिए अब उन्हें ये सिखाना और भी जरूरी हो जाता है कि घर से बाहर भी सही और हेल्दी चीजें कैसे चुनें। जाहिर है इस सफर में कुछ मुश्किलें तो आती ही हैं। चलिए न्यूट्रिशन से जुड़ी कुछ आम चिंताओं और उन्हें संभालने के तरीकों पर एक नजर डालते हैं। खाने में नखरे करना,
शायद ये हर पेरेंट की सबसे बड़ी टेंशन है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये ग्रोथ का एक नॉर्मल हिस्सा है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कोई प्रेशर नहीं, बस धीरज और खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना। मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जरूरी हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ दूध से नहीं मिलते। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरी सब्जियों से लेकर धूप में खेलने तक इसके कई सोर्स हैं। तो मेन बात है वैरायटी। अभी तक हमने बात की कि क्या खिलाना है, लेकिन कैसे खिलाना है ये भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब खाने के आसपास के माहौल पर फोकस करते हैं, क्योंकि आदतें बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। परिवार का एक साथ बैठकर खाना खाने से ज्यादा पावरफुल शायद ही कुछ होगा। ये सिर्फ पेट भरने का टाइम नहीं होता, ये बेहतर न्यूट्रिशन, मजबूत रिश्तों और दिन भर की बातें शेयर करने का एक मौका होता है। ये एक बहुत जरूरी सोच है। खाने को कभी भी इनाम या सजा का जरिया मत बनाइए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खाने के साथ एक इमोशनल लड़ाई शुरू कर देते हैं। बेहतर है कि खाने को सेहत और अपनेपन का जरिया माना जाए। ये छोटी छोटी आदतें जो रोज के खाने में शामिल होती हैं, यही आगे चलकर एक स्वस्थ जीवन की नींव बनती हैं। ये सब सब्र और मेहनत का काम है, लेकिन इसका फायदा जिंदगी भर मिलता है।